हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएफ जैसा हाल बेहाल डीएम का है इस समय, क्योंकि डीएफ ने डीएम की गेम डीएम पर ही खेल दी है। चलिए गाइस, देखते हैं कैसे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। डीएफ की आंखें खुलने वाली हैं आज। चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ था आपके साथ और आज डीएम के साथ ऐसा कैसे हो गया है जैसा कभी इनकी डीएफ के साथ हुआ था। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं गाइज, आज डीएम का डीएफ जैसा हाल बेहाल कैसे हो गया है। डीएफ ने ऐसा क्या कर दिया है जो आज आपके डीएम इस हालत में पहुंच गए हैं। कार्ड है 7 ऑफ कप्स का, द वर्ल्ड कार्ड, 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ कप्स, द लवर्स, द मैजिशियन, द सन कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइज, जब डीएम और डीएफ एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद जो डीएफ है, डीएफ अपने डीएम को चेज करना शुरू करती है और डीएम इनसे रन करना शुरू कर देते हैं। डीएफ की ऐसी हालत हो जाती है कि डीएफ अपने डीएम के बिना जी ही नहीं पाती। दिन रात डीएम के लिए डीएफ तड़पती रहती है और इनको और कुछ नहीं सूझता है, सिर्फ अपने डीएम के अलावा। ये सब कुछ भुला बैठती हैं अपने डीएम को अपने पास लाने के लिए, अपने डीएम से बातें करने के लिए। बस इनकी जो खुशी होती है वो इनके डीएम होते हैं और ये अपने डीएम को अपना खुदा बना बैठती हैं। और जितना ये अपने डीएम को प्यार करती हैं, जितना अनकंडीशनल लव करती हैं, उतना ही डीएम इनसे दूर चले जाते हैं, इनसे भाग रहे होते हैं। तो ये सब कैसे होता है, देखो आज मैं आपको बताती हूँ ये होता कैसे है। जो आपके डीएम हैं आज वो भी इस स्थिति में आ गए हैं। उनकी भी हालत बिल्कुल अपने डीएफ जैसे हो गई है। जो डीएम इतना स्ट्रोंग होते थे, आज वो अपनी डीएफ के बिना तड़प रहे हैं, अपने डीएफ के बिना जी नहीं पा रहे हैं। वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं क्योंकि डीएफ उनके पास नहीं है। वो अपनी डीएफ को भुला नहीं पा रहे हैं। 24/7 उनके दिलो दिमाग में उनकी डीएफ ही छाई हुई है। उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है। उनकी हालत ऐसी हो गई है मानो वो अपनी डीएफ के बिना अब जी नहीं पाएंगे। अगर वो अपनी डीएफ को भुलाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी डीएफ को भुला नहीं पाते हैं। तो ये हालत इनकी कैसे हो गई, देखो मैं आज आपको क्लियरिटी से बताने वाली हूँ। बड़े बारीकी से इस बात को समझना। जो डीएम होते हैं वो बहुत ही, उनके अंदर पावर होती है। किस चीज़ की? उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसको बाय बर्थ ये पावर मिली होती है पेशेंस की। उनको पेशेंस सीखना नहीं पड़ता, जबकि डीएफ को पेशेंस सीखना पड़ता है। डीएफ पेशेंस नहीं जानती है। तो डीएम के पास बहुत पेशेंस होता है। इनका जो मन होता है इनके कंट्रोल में होता है, जबकि डीएफ का मन इनके कंट्रोल में नहीं होता है। और डीएम की इतनी पावर होने के कारण ही डीएम अपनी डीएफ से जीत जाते हैं। यानी जो डीएम है उनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी अधिक होती है। मैस्कुलाइन एनर्जी अधिक होने का कारण वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ही लॉजिक माइंड के होते हैं और बहुत ही दिमाग से डील करने वाले होते हैं। बस यही रीज़न होता है कि डीएम आपसे जीत जाते हैं, डीएम आपसे भागते हैं। और वो शुरू में रोना धोना नहीं करते, डीएम रन करते हैं और डीएफ उनको चेज करती है। यही कारण होता है क्योंकि वो मन से बहुत स्ट्रोंग है, बहुत ही पावरफुल है। और जबकि इसके अपोजिट डीएफ जो है मन से स्ट्रोंग नहीं है, मन से पावरफुल नहीं है, बहुत ही इमोशन और फीलिंग डीएफ के पास है क्योंकि वो दिल से ऑपरेट करती है, क्योंकि वो लॉजिक माइंड की नहीं है। बस यही सारा खेल हो जाता है। अब
जब डीएफ अपना इनर वर्क करती है और डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है अपने अंदर की, तो जो डीएफ है, डीएफ लॉजिक माइंड की होना शुरू हो जाती है। जब डीएफ लॉजिक माइंड की होना शुरू हो जाती है तो ये मेंटल पावर इनकी और सेल्फ कंट्रोल इनके हाथ में आ जाती है। किसकी? अपना मेंटली स्ट्रोंग हो जाती हैं। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर कंट्रोल डीएफ को करना आ जाता है। जब ऐसा होता है तो डीएफ क्या करती है? अपने डीएम को इग्नोर करना शुरू कर देती है, क्योंकि इग्नोर करना सिर्फ दूरी बनाना नहीं होता। इग्नोर करना सिर्फ दूरी बनाना नहीं होता। इग्नोर करने का मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रोंग है, आपका सेल्फ कंट्रोल खुद पर है। जब आप ऐसा कर पाती हैं तो यानी ये चीजें बताती हैं कि आप पावरफुल सोल बन गए हो। जब डीएफ की पावर खुद के हाथ में आ जाती है, सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में आ जाता है, मेंटली पावर आ जाती है इनके पास, ठीक है, तब डीएफ अपने डीएम को इग्नोर करना शुरू कर देती है। और जब डीएम को इग्नोर करना शुरू कर देती है डीएफ, तो डीएम का हाल भी ऐसा ही हो जाता है जैसा कभी इनकी डीएफ का था। डीएम की जो अटेंशन होती है, इमोशन फीलिंग होती है, और जो मेंटल स्थिति होती है, इनकी मेंटल सिचुएशन होती है, वो सारी डीएफ की तरफ हो जाती है। क्योंकि गाइस जब हम किसी को इग्नोर करते हैं ना, सिर्फ इग्नोर करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे दूरी बना रहे हैं। हम उनसे दूरी तो बना रहे होते हैं, लेकिन उनकी इमोशन फीलिंग हमारी तरफ हो जाएंगी, उनका अटेंशन हमारी तरफ हो जाएगा, उनका जो मेंटल सिचुएशन है वो हमारी तरफ हो जाएगी। वो हमें दिल से सोचना शुरू कर देंगे और वो ट्रिगर हो जाएंगे कि इस बंदी ने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया। जब डीएफ ऐसा करना शुरू करती है तो डीएम की अवेकनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि डीएम इस बात को सह नहीं पाते कि जिस बंदी को मैं आज तक इग्नोर करता रहा था, जिससे मैं रन करता रहा था, आज वो बंदी मुझसे रन कर रही है। आज वो बंदी इतनी पावरफुल स्ट्रोंग हो गई है, आज वो बंदी मुझसे बात नहीं कर रही है, आज वो मुझे रिजेक्ट कर रही है। क्योंकि गाइस जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है उन्हें रिजेक्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, और वो बंदी रिजेक्शन कर रही है, वो डीएफ रिजेक्शन कर रही है जो उनकी थी। जो जब डीएम आपके पास आते थे तो वो आपके लिए पलके बिछा देती थी, अपने डीएम के लिए पलके बिछा देती थी, खुद को बिछा देती थी, मन तन और प्राण से अपने डीएम की थी। तो डीएम को तो लगता था कभी भी मेरी डीएफ मुझको छोड़ने वाली नहीं है। जब मेरी मर्जी आएगी मैं डीएफ की लाइफ में आऊँगा, जब मेरी मर्जी आएगी डीएफ की लाइफ से जाऊँगा, जब मेरी मर्जी आएगी मैं इनसे बात करना पसंद करूँगा। तो डीएम को ऐसा लगता था मैं कहीं भी रहूँ लेकिन मेरी डीएफ मेरी ही रहेगी। लेकिन इस समय डीएम की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि इस समय जो डीएफ ने डीएम की गेम डीएम पर ही खेल दी है, और उनका सारा अटेंशन, सारी इमोशन फीलिंग, सारी मन की जो सिचुएशन है इनकी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। ये सब किया कैसे डीएफ ने? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि डीएफ ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। और जब डीएफ को ये समझाया जाता है कि आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को पावरफुल बनाना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ का कंट्रोल, अपना कंट्रोल हाथ में लेना है, यानी अपना रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए कि आपको कब खुश होना है, कब दुखी होना है। यानी दूसरा ना तो आपको दुखी कर सकता है ना आपको खुश कर सकता है। आपका रिमोट कंट्रोल खुद आपके हाथ में है। आपको कोई आया और आपको रुलाकर चला गया, ये चीज़ ठीक नहीं है। आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में ना दें, आप अपना रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखें। बस यही पावर जब डीएफ के हाथ में आ जाती है, यही जब चीज़ें डीएफ करना शुरू कर देती है तो डीएफ इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि अब डीएम भी ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। अब डीएम को भी ऐसा लगता है जैसा कभी इनकी डीएफ को महसूस होता था कि भाई मैं अब नहीं जी पाऊंगा, अब डीएम तड़प रहे हैं। इस समय डीएम की हालत ऐसी हो गई है, इनको मानो कुछ भी सूझ नहीं रहा है, इनको बस अपने डीएफ के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए डीएम रास्ते खोज रहे हैं अपनी डीएफ से मिलने के लिए, अपनी डीएफ की हर शर्त, अपनी डीएफ
के लिए रास्ते खोज रहे हैं अपनी डीएफ से मिलने के लिए। डीएफ की हर शर्त इनको मंजूर हो जाती है। कब? जब डीएफ इनको अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है, इनको एंटरटेन करना बंद कर देती है, क्योंकि डीएफ ने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। डीएफ ने वो कर दिखाया है जो कभी डीएम किया करते थे, जिसके कारण डीएफ को इन्होंने अपने पीछे दौड़ा लिया था। अब आज डीएफ जो है डीएम को अपने पीछे दौड़ा रही है। किस वजह से? क्योंकि डीएफ ने सेल्फ कंट्रोल, डीएफ ने इनर वर्क करके अपना सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, और डीएफ मेंटली बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत पावरफुल हो गई है। और ये जो सारी चीज़ें हैं डीएम को ट्रिगर कर रही हैं, डीएम को मजबूर कर रही हैं डीएफ की तरफ एक्शन लेने के लिए, डीएम को मजबूर कर रही हैं उन्हें कमिटमेंट देने के लिए, डीएम को मजबूर कर रही हैं रियूनियन करने के लिए। तो गाइज, सिर्फ ये जो आपका इनर वर्क होता है ना, सेल्फ कंट्रोल और मेंटली पावरफुल होना, यही डीएम को परेशान कर देता है। और डीएम की गेम आप जब डीएम पर ही खेल देती हो तो सब कुछ बदल जाता है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो डीएम आज तक आपसे भाग रहे थे वो डीएम अब आपको चेज करना शुरू कर देते हैं, और डीएम का हाल बिल्कुल अपने डीएफ जैसा हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी भी इस समय एक्टिव हो जाती है। उधर इनके थर्ड पार्टी और कार्मिक्स इनको तोड़ रहे होते हैं, इनकी ईगो की डेथ कर रहे होते हैं, और इधर डीएफ का कंट्रोल जो इन्होंने अपने डीएम को दिया था वो डीएफ अपना कंट्रोल अपने हाथ में रख लेती है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर, अपने आप को पावरफुल बनाकर। तो ये चीज़ें बताती हैं कि आज डीएफ स्ट्रॉन्ग हो गई है, और डीएम की हालत ऐसी हो गई है जैसे कभी इनकी डीएफ की हुआ करती थी। और ये कैसे हुआ है? क्योंकि डीएफ ने ऐसी गेम खेली है जो कभी इनके डीएम इन पर खेलते थे, इनकी गेम इन पर ही डीएफ ने खेल दी है आज, तो इनकी हालत खराब हो चुकी है।